अच्छी बुरी कोई बात हो जाए मैं सबको ये कहता हूँ, डन इज डन, हो गई यार, पहले सोचना चाहिए था। अब आपका रिजल्ट आया, आप रो रहे हो, घर वाले सारे परेशान, अरे यार क्या किया है आपने यार, आप तो 1 नंबर से रह गए, 2 नंबर से। वो कहेंगे आपको, सुनो, सब कहेंगे आपको, क्या रहा रिजल्ट बताओ यार, नहीं हुआ यार, मैंने तो सोचा था यार इतने बढ़िया आएंगे यार, पता नहीं मेरे वाले डिलीट हो गए। बहाना तो मैं बता देता हूँ। डोंट वरी यार, एक्सेप्ट करो जो भी रिजल्ट है, एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। एक आरएस के स्टूडेंट्स को, जो पीसीएस की तैयारी कर रहा है, उसको सबसे पहले मनोभूमि में तैयार होना चाहिए। कहते हैं जो युद्ध भूमि लड़ते हैं वो पहले मनोभूमि में लड़ते हैं, उसके बाद में युद्ध भूमि में उतरा जाता है। तो ये जीवन कभी युद्ध भूमि नहीं है, मैं तो वैसे ही कह देता हूँ, ये जीवन आनंद लेने के लिए है। टेंशन करके मरनो करी है लाइफ है यार, डोंट वरी, व्याधियां तो यही घनी है लाइफ में हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि आपका कर्तव्य था पढ़ना, इसके बाद विश्लेषण करना। 21 लाइव चल रहे हैं बेचारे, कितना टाइम निकाला है, सारे टेंशन में, घर वाले गाली दे रहे हैं किसी को, किसी का खाना बंद कर दिया। शायद फेल होना नहीं कहता, फेल होना होता ही नहीं है लाइफ में, चूक जाना। आप चूक गए 2-4 नंबरों से, अब आप अपनी जो भी कमी रही है उसको सुधारो। मैं आपके साथ हूँ इस चैनल पर, आपको इतना बढ़िया, मैं अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, आप देख लेना हर एक वीडियो, मैं आपको सही चीज बताता हूँ, मीठी बातें नहीं। मैंने कट ऑफ के स्तर पर मीठी बातें की जानबूझ करके, क्योंकि उस समय आप अंधेरे में भटक रहे थे अभी तक, तो मुझे टॉर्च दिखाना जरूरी था, आपको रास्ते पे बनाए रखना। क्योंकि कहते हैं कि जब हम परीक्षा दे के आते हैं, हम ऐसा सोचते हैं यार पता नहीं कट ऑफ तब की बार 95 जाएगी, तो वहां हम तनावग्रस्त होते हैं। तो उस तनाव मुक्त रखना बहुत जरूरी होता है फ्रेंड्स। तो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स का हुआ है, स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी फ्रेंड्स आपको। और स्मार्ट स्टडी का लोग बोलते रहते हैं ये स्मार्ट स्टडी, ये स्मार्ट स्टडी, वीडियो भरे पड़े। स्मार्ट स्टडी वो नहीं है फ्रेंड्स, स्मार्ट स्टडी वो है कि एक बार अगर आपने पढ़ लिया तो उसको एसोसिएट टेक करके पढ़ो, आपकी रिवीजन की जरूरत ना पड़े। ये यूपी पीसीएस के एग्जाम में अगर रिवीजन की जरूरत पड़ रही है तो समझो आप अपने लक्ष्य की तरफ पहुंचने में आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं, या अपने लक्ष्य को पाने में आप एक चूक कर रहे हैं। एक कहते हैं ना, कबूतर बनना, बिल्ली को देख करके, कबूतर बिल्ली को देख के आंख बंद कर लेता है, क्या कबूतर की आंख बंद करने से बिल्ली भाग जाएगी? आप ये सोच रहे थे कि रिजल्ट का ये पता नहीं मेरिट ये जाएगी वो जाएगी, लेकिन अब आप आंख बंद करके आप ये आगे तैयारी करते रहो, हाँ कर देंगे यार, लेकिन आप अपना डरा नहीं बदलोगे, आप अपना जो पढ़ाई का तरीका अगर नहीं बदलोगे ना, तो फिर बात नहीं बनेगी। कहते हैं कि लक्ष्य बदलने से पहले आप अपना तरीका बदलो। लक्ष्य तो वही होता है, जो तरीका आपने अपनाया वो फेल हुआ, अब नए तरीके से आप तैयारी करो। यार मैं 48 वर्ष की उम्र में डेली 5-7 घंटे पढ़ता हूँ। अगर मेरे को कोई वैसे ही किताब पढ़ता रहता हूँ मैं, जैसे अभी मैं उपन्यास पढ़ रहा था एक समानांतर दुनिया राजेंद्र का, तो वैसे ही हम पढ़ते रहते हैं। ज्ञान तो प्राप्त करता रहना चाहिए यार, इस जीवन के अंदर कर्म महत्वपूर्ण है। ठाले बैठे रह करके ये जीवन गुजार दें, और ये धर्मशाला है, इसकी बढ़िया से चाबी हम हंसते खिलते अपनी आगे की पीढ़ी को देकर जाएं। तो मेरा उद्देश्य यही है कि जितना मैं आप सबके लिए कर सकूं, मेरे गांव का, परिवार का, मैं गांव के अंदर भी हर व्यक्ति से जुड़ा रहता हूं, उसको स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान देता हूं। ये जो बेइज्जती कर दी, तोहिन कर दी, मेरी बेइज्जती होगी, अरे यार वो के कहो मैं क्या जवाब दूंगा, इन बातों की गठड़ी मैं नहीं रखता। मेरे को स्पाट और सीधी बात कहने की आदत है। मैं हर प्रत्येक व्यक्ति को कह देता हूं, चाहे वो 70 साल का हो चाहे वो 17 साल का हो, मैं उस पर इतनी चोट करता हूं, भयंकर प्रहार सत्य का। विवेकानंद ने कहा है आपके सत्य के अंदर इतनी प्रचंड ताकत होनी चाहिए, इतना प्रचंड प्रहार होना चाहिए सत्य का, अगला व्यक्ति तिलमिला उठे, अपनी गलती को दूर करने के लिए, अपने आप में सुधार करने के लिए वह विचलित हो जाए। जीने की कला इतनी है कि दाल रोटी खाओ और मस्त रहो। हैं? आप एक कलेक्टर को दिल्ली, ये नहीं है कलेक्टर दिल्ली रसगुल्ले खाता है, सब दाल रोटी खा के सोते हैं, दिल्ली रसगुल्ला खाया शुगर हो गई मर जाए आदमी। पढ़ाई करते रहो कि आप गुणात्मक रूप से पढ़ें, सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें, और पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं है, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। मैं फिर बोलूंगा, मेहनत 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 मेहनत। आप पढ़ाई करो, मेहनत करो, लेकिन लेबर वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करो। कैसे पढ़ें ये सारी वीडियोज में मैं बताता हूँ। सर नई वैकेंसी कब तक आने की संभावना है सर? टीएसपी नई विज्ञप्ति जस्ट 2024 में कभी भी आ सकती है। हाँ, और एक नई विज्ञप्ति का इंतजार क्यों करते हो यार? 2 साल तो हर व्यक्ति को टीएसपी, अगर आपको पीसीएस एग्जाम क्लियर करना है, आरएस हो चाहे यूपी पीसीएस हो, एसपीसीएस हो, हरियाणा पीसीएस, पंजाब पीसीएस, कोई भी हो, गुरुजी आप पर पूरा भरोसा है। बिल्कुल आप फैत करो, तो बढ़िया तरीके से फैत करो। गुरुजी आप पर पूरा भरोसा है, थैंक्स, मोस्ट वेलकम। शुरुआत करने तो रणनीति होनी चाहिए। बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ, कोई पीसीएस एग्जाम हो, कोई हो, 2 साल का टाइम लगता है फ्रेंड्स, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो, और 2 साल बाद वैकेंसी आती है। मैंने आपको बता दिया, स्मार्ट स्टडी करें, आप पढ़ें तो चीज़ों को समझ करके पढ़ें, ताकि दोबारा रिवीजन ना करनी पड़े। बस आप अभ्यास करते रहें। और इससे पहले वाला वीडियो मैंने जो बनाया है उसमें मैंने अच्छे तरीके से बताया कि आप क्या करें। अब 2024 को टारगेट माने, चाहे भर्ती 25 में आई, आरएस के, यूपीएससी
नेक्स्ट वैकेंसी बिल्कुल हिमांशु अवस्थी जी बताएंगे। आरएस नई वैकेंसी के लिए रणनीति स्ट्रेटेजी, बिल्कुल आरएस की वैकेंसी कभी आए, एसआई की भी आएगी, आरएस की आएगी, यूपीएससी हर साल आता है। आप हर बार ये परीक्षा दो, आप उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करो। आप हर कोचिंग का ऑनलाइन कोर्स शुरू कर दो। अगर किताबें नहीं पढ़ सकते तो ऑनलाइन कोर्स। जो फेल हो गए उनको फेल नहीं कहता मैं, चूक आपसे चूक हो गई, डन इज डन। एक तो जीवन के अंदर कभी टेंशन नहीं लेनी है, डन इज डन। टेंशन लेके आप क्या कर दो मेरे को ये बताओ। एक किसान आदमी खेत में जाएगा, बारिश नहीं हुई, फसलें नहीं हुई, क्या वो उसकी चिंता करने से उसकी बखारी भर जाएगी? क्या उसका खेत के खलियानों के अंदर फसल पैदा हो जाएगी? सर मैं कभी हनुमानगढ़ जिले में आओ तो आपके पास आ सकता हूँ, बिल्कुल आपसे मिलने आ सकता हूँ, ऑफिस में आ सकता हूँ, आपके साथ एक फोटो खिंचवाना चाहता हूँ, बिल्कुल। आइए आप मोस्ट वेलकम, आइए आपका स्वागत है। मैं ये कहता हूँ कि जीवन के अंदर है ना, आप इस जीवन से एक चीज आप इस जीवन से सीखो। इस जीवन के अंदर कर्म प्रधान है और आप अपने कर्म पे फोकस करो, अपने सपने को प्राप्त करो, ताकि आप ये ना आपको मलाल रहे, अरे यार काश मैं भी ईमानदारी से मेहनत करता तो हो जाता। है काम है आदमी का, आदमी के काम आना। बाकी तो इस जीवन के अंदर कहते हैं कि यावत जीवेत सुखम जीवेत, यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, श्रम कृत्वा प्रत्यर्पते भस्मी भूतस्य देह से पुनरागमन कुतः। जब तक जियो सुख से जियो। ये जो जीवन के मायने अपनों ने गढ़ रखे हैं ना, और यार फलाना छोरा हो गया तेरे क्यों को नहीं हो, ये मूर्खतापूर्ण बातें। ठीक है, हमने प्रयास किया। बात यही है कि आप अपने जीवन में ये बहुत सारे भरे में ना मेरी तोहिन कर दी, बेइज्जती कर दी। आप इस जीवन के अंदर सुख प्राप्त कर सकते हो तो तरीका यही है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, योग्यतम की विजय। इस जीवन के जितने भी सुख सुविधाएं बनाए वही व्यक्ति प्राप्त करेगा जो उसको प्राप्त करने की हिम्मत रखेगा। सब विभाजन है, मेरिट है। कहने का मतलब जो जिस मेरिट में आएगा उसी मेरिट के सुख सुविधाएं वो प्राप्त करेगा। तो इसलिए मेहनत करनी पड़ेगी। आप अगर डीएम एंट्री, एसडीएम एंट्री, डीएसपी एंट्री देखना चाहते हो तो आपको अब स्मार्ट स्टडी एंट्री करनी पड़ेगी। कहने का मतलब अपने आप को आप गुणात्मक पढ़ाई से जोड़ो। मेहनत तो करनी पड़ेगी फ्रेंड्स। मेहनत के दौरान तनाव, सिर दर्द, ये चीजें होती रहती हैं। जब आदमी इन चीजों से सकारात्मक रूप से जुड़ता है ना, लाइफ मैनेजमेंट के साथ, समय पर उठना, खाना पीना, सोना जागना, तो फिर डोंट वरी, फिर तो एक लयबद्धता आ जाती है, एक रिदम के साथ, एक सहजता के साथ में लक्ष्य प्राप्त कर लेता है आदमी। लक्ष्य के अंदर कभी टेंशन मत लेना, डन इज डन। मैंने मेरा काम बढ़िया कर रहा हूँ, कर्मण्येवाधिकारेषु मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलेतुर्भुवते संगोऽस्त्वं कर्मणि। बस ये मोटिवेशन साथ रखो। प्ले व्हाइल यू प्ले, रीड व्हाइल यू रीड, स्लीप व्हाइल यू स्लीप, इंजॉय व्हाइल यू इंजॉय, इट इज द वे ऑफ जॉय। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट। आप सब जो भी सिलेक्ट हुए हैं उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब आगे बढ़िया तरीके से पढ़ें। और कहते हैं कि जो भी ताकत मिलेगी आनंदित रहने की, सफल होने की, वो आपके अंदर से मिलेगी। किसी चक्कर में मत पड़ना फ्रेंड्स, ठीक है? ये फालतू की बातें होते हैं। आदमी अपने भविष्य का निर्माता स्वयं है। गीता में भी कहा है कि भी मैं किसी भी मनुष्य को ना तो कर्मों का दंड देता हूं, ना किसी मनुष्य के अच्छे कर्मों में भाग लेता हूं, ना बुरे कर्मों में। मैं एलिपायमान रहता हूं। कहने का मतलब ये ज्ञान दिया गया ग्रंथों के माध्यम से, चाहे वो किसी भी कोई भी ग्रंथ हो संसार का, उन सब में एक ही चीज लिखी है, मनुष्य अपने कर्म के द्वारा अपने भविष्य का निर्माण करता है। और इस भविष्य के अंदर आगे ना तो भविष्य को कोई जान पाया और ना जान पाएगा, क्योंकि वर्तमान के कर्म से ही हमारा भविष्य निर्मित होता है। तो इसलिए ज्यादा चक्रों में तो पड़ना नहीं है। अपना काम होता है प्रयास करना। कहते हैं प्रयास करने के बावजूद भी अगर सफलता नहीं मिलती है तो उसमें अपना दोष नहीं होता है फ्रेंड्स, ये एक बड़ी बात है। लेकिन सफलता में कमी रह जाए वो अपना दोष है, उसमें सुधार करना अपना कर्तव्य है, ड्यूटी है। कहते हैं ड्यूटी फॉर ड्यूटी, परिणाम निरपेक्ष होकर के तैयारी करो, कांट ने कहा है, ठीक है? और कबूतर मत बनो। क्या आंखें बंद कर लेने से कोई समस्या है वो भाग जाती है? बिल्कुल नहीं। यथार्थवादी बनो, डन इज डन। रिजल्ट में नहीं हो तो नहीं हो यार, हम क्या कर सकते हैं? प्रयास किया। अपने माँ बाप, रिश्तेदार कोई हो, उनको ये बोलो कि जीवन के अंदर आनंदित रहना सबसे पहली चीज है। पहला सुख निरोगी काया, दूजो सुख धन और माया, ठीक है? तो ये रहो फ्रेंड्स। ये संसार में जो अपने बना रखे हैं ना बहुत सारे फालतू की बातें, इनमें नहीं उलझना है। आप सब यही करो यार, बढ़िया तरीके से प्रयास करेंगे यार। हाँ, ईमानदारी, अपने आप से ईमानदारी रखो यार, बहाने मत बनाओ। जिस दिन बहाने बनाना छोड़ दो सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप सबको कांग्रेचुलेशन फ्रेंड्स। और आप सब 2024 की आरएस का वेट करें, लेकिन मैं कहता हूं आप यूपीएससी भी साथ रखें, एसआई भी साथ रखें, फर्स्ट ग्रेड साथ रखें, आप कॉलेज लेक्चरर साथ रखें। ये सब में सेम है, ठीक है? तो थैंक्स फ्रेंड्स, बाय।